हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। हम वीकली एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं कि इस वीक हमको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन कर सकता है, इसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं, है ना। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, है ना। सिंपल से प्राइस एक्शन की हम बात करेंगे और कुछ चीज़ों को हम आज मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ निफ्टी में आप आ जाइए। निफ्टी में आप आने के बाद में क्या करोगे, देखो ये जो एक चैनल बना हुआ है, इस चैनल को हमको मार्क कर लेना है इस बार, ठीक है। और इस चैनल को कैसे मार्क करना है अपने को, देखो यहाँ से जाओगे आप लोग, इसको करोगे लाइन में, है ना। अब देखो ये वाला पॉइंट में लाना है और ये पॉइंट में लाना है, ठीक है। और इसको अप साइड की तरफ ले जाना है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट में लाना है, इसको अवॉइड करना है और ये पॉइंट मिला करके इसको आगे की तरफ खींच लेना है। निफ्टी का चैनल ऐसे ही बनाना है हमको, ठीक है। अब देखो क्या है, निफ्टी लास्ट वीक देखो वॉलेटाइल रहा, एक दिन काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ, फिर एक दिन काफ़ी ज़्यादा अप हो गया, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जो प्राइस एक्शन बन सकता है आगे आने वाले वीक में, वो दो पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो, एक पॉसिबिलिटी क्या बनने वाली है कि भैया ये जो लेवल है हमारा, हमारे पास में ये जो 22,527, ठीक है, ये लेवल मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, ठीक है। इस लेवल का मेरे को ध्यान रखना है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है मेरे को, ठीक है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है और जो अभी नीचे आया है उससे इसका वो अपसाइड की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। कैसे, देखो प्राइस एक्शन मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये, ठीक है, देन फिर उसके बाद ये गया, फिर उसके बाद अगेन ये आया, है ना। और अब ये क्या कर सकता है, यहाँ से अगर इसको ब्रीच करेगा तो ये कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन हमको दे सकता है ना। ये कुछ अपसाइड की, मतलब यहाँ से होने के बाद में ये अपसाइड जा सकता है, ठीक है। एक प्राइस एक्शन मेरा ये बन करके निकल रहा है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 22,527 इसके ऊपर हमको सस्टेन करना पड़ेगा। इसके ऊपर सस्टेन करने पे मेरे पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 22,672 से लेकर के 22,727, ये मेरा आखिरी रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट इसको ब्रीच कर देता है तो फिर मार्केट इस चैनल के हाई की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक में इतनी बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रखा हूँ, बिकॉज कि मंडे मार्केट ओपन होगा, क्या सिनेरियो बनता है वो देख करके आगे की चीज़ें। लेकिन अभी जो फ़िलहाल में मुझे दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी देखो इसमें सेकंड प्राइस एक्शन क्या बन सकता है, सेकंड प्राइस एक्शन बनने की संभावना थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि देखो क्या हो सकता है, यहाँ से अपन चलेंगे और यहाँ से जा कर के ये देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, एक ये पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये गया, ये आया, देन फिर उसके बाद ये गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये आया, ठीक है। अभी ये यहाँ जाने के बाद में इस पर्टिकुलर, देखो ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा अगर, और ये इसको ब्रीच करेगा अगर, देखो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है निफ्टी में, निफ्टी में कुछ चीज़ें आप लोग मार्क, देखो ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है। ये लेवल्स प्रॉपर तरीके से मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो नीचे की तरफ अभी ये मिड रेंज में है, ठीक है, अभी ये यहाँ है। अब ये ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ जाए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ जाए, फिर नीचे आए, फिर इसको ब्रीच करे, फिर नीचे आए, तब ये नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट, ठीक है। या फिर ये भी कंडीशन इसकी बन सकती है कि मार्केट कुछ इस रेजिस्टेंस से या यहाँ कहीं से मार्केट नीचे आ जाए। तो अभी फ़िलहाल में ये मिड में है, ठीक है। मेरा जो सबसे नीचे का लेवल है इस वीक के लिए वो है 21,494 का,
और सबसे अपर लेवल जो है वो है 22,727। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट अभी इस रेंज के अंदर में चल सकता है, ठीक है। और इस वीक के लिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो जोन है वो जोन है 22,487 से लेकर के 22,527। ये जोन जो है ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जा कर के क्या प्राइस एक्शन दिखाता है। अगर अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो हमको एक अच्छी अपसाइड मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये यहाँ से वापस नीचे की तरफ आने लगता है तो फिर मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा और हो सकता है इस चैनल के अंदर में ही ट्रेवल करता रहे इस पूरे वीक, ठीक है। तो ये अपना ओवरव्यू है एक। बाकी डेली के जो लेवल्स होंगे वो तो मैं आप लोगों को डेली मॉर्निंग में बता ही रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज कि ये जो जोन निकल करके आए हैं, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये जो सपोर्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले वीक में ये बहुत आपको सपोर्ट करेंगे, आपको चीज़ें समझने में और ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी। देखो क्या है यहाँ पर जो जोन है ना, देखो किसी दिन इसके बीच में ट्रेड करेगा मार्केट, किसी दिन इसके बीच में करेगा, फिर हो सकता है यहीं पर कंसोलिडेट करे फिर यहाँ आ जाए, या हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ चले जाए। तो ये जोन है, ठीक है, ये ब्रॉडर जोन है, हमको ये इनको मार्क करके चलना पड़ेगा, इसी हिसाब से हमारे पर डे के ट्रेड्स निकलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से मार्क कर लेना। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या जोन निकल करके आ रहा है। देखो बैंक निफ्टी में भी हमको एक चैनल बनाना है, और ये चैनल थोड़ा सा कुछ इस तरीके का चैनल बन रहा है हमारा, इसको मार्क कर लेना आप लोग। देखो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, ये लाइन टूल बनाया। देखो अपने को क्या करना है, ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ये पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और ये ऊपर की तरफ चले जाना है ना। और नीचे वाले में ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है, और मार्केट को देखो यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट को सिलेक्ट करना है और ये पॉइंट को मिलाना है और इस चैनल को बना लेना है। ऐसे ही बनाना दोस्तों, अदरवाइज़ चीज़ें प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसको ऐसे ही बनाना आप लोग चैनल को, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर इसको मैं कैंडल में देखूँ, तो ये देखो ये मेरा ये चैनल इस तरीके से कुछ बन करके निकल करके आएगा, ठीक है। ये देखो ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है, ये अभी ये टॉप बना था, देन फिर नीचे आया, अभी ये बॉटम बना है, अभी ऊपर चला गया है, अभी ये अपने मिड में है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन शेयर किया, सेम प्राइस एक्शन हमारा बैंक निफ्टी में भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, जो मिड रेंज है हमारी वो क्या है, 47,725 से लेकर के 47,574, ये मेरी मिड रेंज है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट देखो, हो सकता है ये मेरे लिए बैंक निफ्टी में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, 48,000 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये यहाँ मार्केट पहुँचता है और यहाँ से अपसाइड की मूव देता है, तो फिर मैं एक अपसाइड की मूव सोच सकता हूँ, और फिर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और अपने हाइस को ब्रीच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से जा कर के देखो इस लेवल से जा कर के यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके यहाँ से नीचे आना चालू हुआ, तो ये अगेन ये मेरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक आ सकता है। तो इसका ओवरव्यू हमारा बैंक निफ्टी का यही निकल करके आ रहा है, ठीक है। अभी जो मार्केट है, जो अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ है, ये दोनों ही निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी जो है, दोनों ही अपने मिड रेंज में क्लोज हुए हैं। तो इस चीज़ से एक चीज़ समझ में आ रही है, देखो कॉल राइटर्स जो होते हैं, जो न्यूट्रल स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट को एक रेंज में रखने की कोशिश कर रहे हैं, और मार्केट इस रेंज के अंदर में रहेगा तो वो आप कितने भी वॉलेटाइल मूव लेकर के आ जाएं, लेकिन मार्केट रेंज के अंदर में रहेगा तो उनका पैसा बनेगा, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगी। अब हमको शॉर्ट कवरिंग कहाँ से मिलेगी, या तो मिलेगी 48,000 के ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट, तो फिर हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, और नहीं तो 46,500, मतलब ये 1,000 की रेंज जो है, इस 1,000 नहीं 1,500 की रेंज में मार्केट मूवमेंट दे सकता है, और ये कंसोलिडेट करता रहेगा।
बस हमको ये इम्पोर्टेंट जोन्स देखने हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट जोन्स देखने हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो अगर ये ब्रीच करता है तो हम फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ सावधान हो जाना है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है, अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ का कोई ट्रेड हमको दिखाई देता है या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो हम यहाँ पर पी का ट्रेड लेकर के और उसको प्रॉपर तरीके से जाने दे सकते हैं। फिर हम अपने एसएल कैसे, देखो बड़े पोजिशनल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अदरवाइज़ हम तो इंट्राडे ट्रेड लेते हैं और उसी दिन क्लोज कर देते हैं। होल्ड मैं करता नहीं हूँ और ना ही मेरी कभी सलाह रहती है होल्ड करने की, ठीक है, क्योंकि हम चार्ट को देख करके ट्रेड कर रहे हैं, ना कि हम किस्मत पे बैठे हैं कि नहीं नहीं ये तो नीचे ही जाएगा, वैसा नहीं, हमको चार्ट में जो दिखाई देता है हम उस प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। जैसे ही इस जोन में मार्केट आए थोड़ा सा सावधान हो जाना है हमको, और हमको अपने प्राइस एक्शन को यहाँ पर देखना है कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। देखो यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन देखना है कोई बियरिश, और इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है, इस जोन में कहीं ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन देखना है बुलिश, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने प्लान्स बनाते हैं। बाकी डेली में तो मैं आप लोगों के साथ में प्लान शेयर करूँगा ही, लेकिन ये एक ब्रॉडर ओवरव्यू पूरे वीक के लिए आप लोग बना लीजिएगा और इस चार्ट को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख लो, ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना भैया, अगर तेज़ी से ये अगर सपोज मान लो ये ऊपर गया ही नहीं, ठीक है, और यहाँ से नीचे आकर के ये तेज़ी से इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच कर दिया मार्केट ने, तो फिर मैं आगे के लिए आपको अपडेट कर दूंगा, आगे के लेवल्स डेली उसमें अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है, मुझे यही लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में ही रहने वाला है और एक प्राइस एक्शन क्रिएट करने वाला है। वो प्राइस एक्शन को बन जाने दीजिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल मॉर्निंग में मिलेंगे हम अपनी एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।